अभी उत्तर प्रदेश के तहसील जखनिया में है और तहसील जखनिया का एक वृंदावन गांव है, जिला गाजीपुर है। एक अनोखी घटना आपको बता दो कि हमारे हाथ में इतना सारा पेपर पड़ा हुआ है कि जहां हम लोग मौजूद हैं ये ज़मीन इनकी होकर के भी अपनी नहीं है। पीछे एक घर बना हुआ है और जब लगभग 9 साल पहले इस घर को बनाने की कोशिश की जा रही थी। ये बताया जा रहा था कि ये बहुत पुराना घर है और इस पुराने घर पर जब घर बनाने के लोग कोशिश करना शुरू किए, जब मिस्त्री मजदूर लगा दिए तो एक महिला आकर इस परिवार को रोकने लगी कि इस घर को न बनाया जाए क्योंकि ये इस घर में हिस्सा किसी और का है। आखिर किसका है? इस घर को खेत बताने की कोशिश की जा रही है। महिला बार बार कह रही है कि जो घर बना हुआ है ये घर उनका है। अब इन लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि इसी आस में जो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं इनकी उम्र ढलती जा रही है कि इनकी शादी नहीं हो रही है। परिवार में माँ बाप आज बूढ़े हैं कि बेटियों के जाने के बाद इनकी देखभाल कौन करेगा। इसी आस में आए दिन लगातार प्रशासन के पास, थाना, तहसील, एसडीएम, डीएम के पास जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा। आइए सीधे बातचीत करते हैं। राजनाथ राम, क्या नाम है आपका? राजनाथ राम। कहाँ हुआ दिख बाबू जी, आप घर बनवा रहे थे, काहे रोक दिया गया? पुश्तैनी घरोही की ज़मीन पर ही हम नया निर्माण कर रहे हैं, कच्चा मकान गिरा करके। उसी स्थान पर एक बिस्वा ज़मीन में कुर्सी तक नींव भर दिए हैं और उसमें मिट्टी भी डाल करके पूरा 4-5 फीट ऊंची दीवार भी कर दिए हैं तथा 2 ठो रूम जो है, 2 ठो रूम की दीवार 7 फीट 4 जंगला और 2 फ्रेम भी लगवा दिए हैं। आज वो महिला हैं, मेरी चाची लगती हैं, प्रभा देवी, उनका कहना है कि मेरे चक में मकान पड़ रहा है। मकान चक उनका कहना है। उसकी पैमाइश मकान को डिसाइड कराने के लिए हमने कई बार एसडीएम महोदय को, डीएम को हमने दरखास्त दिया और कई बार नापी की गई और सारे नापियों के रिपोर्ट्स में यह दर्शाया गया कि मकान जो है प्रभा देवी के चक में नहीं पड़ रहा है। बावजूद इसके भी जो है वो नहीं मान रही हैं और आज तक 8 बरस का दिन गुजर गया मकान का नींव दिए, आज तक वो एक भी दरखास्त जो है वह नहीं दी कि हमारा चक नाप करके क्लियर कर दिया जाए। वो दरखास्त नहीं दे रही है, बस आप लोग दौड़ रहे हैं। हम दरखास्त दे करके महेंद्र प्रजापति लेखपाल हैं, उनकी वजह से ये घर नहीं बन पा रहा है। यही 100% सही है। इसकी जांच भी डीएम साहब कहीं ना कहीं से, डीएम साहब या सक्षम अधिकारी कोई जांच कराएगा इस पे, तो ये जांच सामने निकल के आ जाएगी कि कहीं ना कहीं से महेंद्र हम लोगों को तकलीफ देने में बहुत बड़ा हाथ है। सीधी सी बात, तहसील में महेंद्र प्रजापति जी लेखपाल हैं। ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये उन्हीं के क्षेत्र में आता है, उन्हीं के हाथों में है। तो कहीं ना कहीं महेंद्र प्रजापति जी, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप पे ब्लेम न लगे। इससे पहले आपसे निवेदन है कि जल्दी से आकर के इस परिवार का भला कर दे क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है। एक मिनट पत्रकार महोदय, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद, ये तो पहले के लेखपाल सारे लोग किए, ठीक, लेकिन मुख्यमंत्री का एक शासनादेश या जो भी आया था घरौनी के प्रधानमंत्री, ये घरौनी, उत्तर प्रदेश घरौनी, ये घरौनी भी यही लेखपाल बना, ये घरौनी यही लेखपाल बनाया है। तो हम लोग इस घरौनी को भी कहते हैं कि घरौनी भी तो आप ही बनाया है लेखपाल साहब। फिर आज आप विरोध क्यों कर रहे हैं? तो बोलते हैं कि फर्जी तरीके से बन गई है। अच्छा। हाँ, इस चीज को फर्जी वो खुद कहते हैं जो अपने हाथों से बनाए हैं। बड़ा सवाल है भैया, महेंद्र प्रजापति, पैसा वैसा तो नहीं चाहिए आपको? अगर पैसा वैसा चाहिए तो चुपके से बतिया लीजिए, नहीं तो भैया फंसेंगे, जब तक बुरी तरह से फंस जाएंगे। आप ही इसको बनाते हैं और फिर आप कहते हैं कि मैंने फर्जी बना दिया है। ये तो हम लोगों के हाथों में आएगा। तो महेंद्र प्रजापति आपसे निवेदन है कि आइए, हुरमुज पहाड़ के बगल में एक गांव है वृंदावन, और इनका हाल समझिए। राजनाथ राम पूरा तरह से परेशान है, यहाँ घर नहीं बनवा पा रहे। एक मिनट पत्र, यहाँ पे आज से 4 या 5 मंथ पीछे रवीश गुप्ता जी एसडीएम थे, इस समय सदर में ट्रांसफर शायद हुआ है उनका, वो भी आए थे यहाँ पे, बैठे, देखने के बाद कहे कि नहीं, मकान तुम्हारा बनने लायक है। महेंद्र प्रजापति को भी बोले कि ये घरौनी गलत नहीं हो सकती है क्योंकि ड्रोन से खींचा गया है, ये गलत नहीं हो सकती है। तुम कह रहे हो कि पोखरी में मकान पड़ रहा है। एसडीएम साहब कहे, रवीश गुप्ता जी, ये पेड़ दिखाइए थोड़ा सा, ये पेड़ जो है ये कितना पुराना होगा? तब भी अंदाजन वही बताएगा। पूछे महेंद्र प्रजापति से, एसडीएम साहब खुद पूछे कि ये पेड़ कितना पुराना होगा, तो महेंद्र प्रजापति खुद कहे
कि ये कम से कम 40 से 50 साल पुराना पेड़ है, गुल्लर का पेड़ है। तब वो बोले कि पोखरी अभी भी वहीं पे है, पोखरी में नहीं पड़ रहा है। पोखरी में तो पेड़ तो आएगा नहीं डेफिनेटली। सही बात। और महिला को जो आज हमारा घर रोकती है, महिला को बोले कि आप माता जी हमारे कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन दायर करिए और उसको हम प्रायोरिटी पे उस चीज को क्लियर कर देंगे, आपका जहाँ चेक रहेगा आपको मिल जाएगा और राजनाथ का मकान बनने दीजिए, ये आराम से रहें। प्रभात देवी जबरदस्ती रोक रही हैं और पढ़ रही है और महिला। महेंद्र प्रजापति जी आप नेकपाल हैं, आपसे कहेंगे कि हला भला आप ही करेंगे, और नहीं तो ये मामला बहुत आगे बढ़ेगा, डीएम के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, लेकिन किसी भी हाल में लड़ाई तो लड़ी जाएगी। हम लोग बाकी आपकी राय।